ज्यादा सिक्योरिटी फोटोसाठी थांबवलंय इथे रोनी सर सर लेफ्ट टू राइट देखिए ओके सर both of you left both of you इधर सामने both of you center यहाँ पे हाँ उठ both of you now यहाँ पे always looking super fit sir पहले तो आपके नई इस पद्धति पर कंग्रेचुलेशंस पद्मश्री सर थैंक यू सो मच थैंक यू big round of applause I know you are a very humble man and know कि आप ये सारी चीजें आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं इनफैक्ट बिटवीन द एंटायर कास्ट देयर सो मेनी अवार्ड्स दैट यू ऑल हैव वन बट इट मस्ट मेक यू फील हैप्पी आल्सो जब ऐसा एक ऑनर मिल जाता है आपको आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी आल्सो नोइंग दैट दैट टाइटल इज देयर No, definitely any kind of honor is always welcome because all the actors and they work very hard, you know, they put themselves on the line where you know there are a lot of questions, there are a lot of apprehensions, there are a lot of confusion, conflict that they go through. But eventually, if you अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा एक ऐसे जनाब को जो जब भी मैं उनको देखता हूँ मुझे लगता है कि सर आई बेटर रीड अप माय डिक्शनरी मेरे सारे शब्दकोश जो है बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर्स भारतीय पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हर चीज ये कर चुके हर एक अवार्ड जीत चुके हैं आशुतोष राणा जी के लिए तालियां हो जाए स्टेज पर मैं उनको बुलाना चाहूंगा सर कैसे हैं आनंद है दो चीजें आपके साथ ऑलवेज रहेंगी सर ये नेगेटिव कैरेक्टर्स जो आप आपकी आंखों के साथ रहते हैं जी और दूसरी सर आपकी लैंग्वेज जी क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव रोल्स को भी बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं तो मैं उनमें से एक हूं सर लेकिन भाषा को लेकर लोगों ने ऑलवेज थोड़ा सा डरे हैं आपसे थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं कि क्या आशुतोष जी से बात हम कर पाएंगे कि नहीं नहीं ये मुझे लगता है कि ये सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इतनी अंग्रेजी हमने सुन ली शुरुआत में मैं घबरा रहा था बैठे बैठे कि कहीं अंग्रेजी में ना बोलना पड़ जाए नहीं तो पत्ते खुल जाएंगे लेकिन हिंदी हमारे सपनों की भाषा है हिंदी हमारे अपनों की भाषा है हिंदी हमारे देश की भाषा है और हिंदी हमारे व्यवसाय की भाषा है तो हिंदी हमारी आवश्यकता भी है आदत भी है मजबूरी भी है संस्कृति भी है तो फिर इसमें डरना क्या सर दूसरे पर्सन को डर लग जाता है सर आपसे नहीं डरे आपके सामने जो खड़ा रहता है वो डर सकता है सर हाँ अगर अब जिस भाषा में हम सपने देखते हैं अगर उसी भाषा में डरने लगे तो फिर मुझे लगता है कि हम अपने ही सपनों से डर रहे हैं ये रोल जो है सर एक अलग किस्म का रोल लग रहा है हर कोई एक्साइटेड है इसको देखने के लिए थोड़ी देर में हम ट्रेलर भी दिखाएंगे जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभिषेक की प्लानिंग और प्रिपरेशन परफेक्ट रहती है जी तो थोड़ा इसके बारे में बताएं बिफोर वी सी द प्रोमो देखिए अभिषेक चौबे को अगर हम आजकल इनिशियल्स का दौर चलता है तो ए फॉर अभिषेक एंड सी फॉर चौबे तो AC
तो एसी अगर इनको कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उन व्यक्तियों में से हैं कि जैसी एयर वैसी कंडीशन, इसलिए इनको एसी कहा जाता है। तो अभिषेक चौबे अपने आप में पूरे तैयार होते हैं, एक्टर्स को कुछ काम नहीं करना पड़ता है। एक्टर्स को अगर जो इनकी तैयारी है अगर एज इट इज उसको एग्जीक्यूट कर दें, मजदूर के जैसे अपनी कलाकारी ना दिखाएं, मिस्त्री ना बने, मजदूर बनकर अगर कर दें तो आप देखेंगे कि बहुत शानदार इमारत खड़ी हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल एक मजदूर के जैसे अभिषेक को फॉलो किया कि वो जैसा चाहते थे वैसा उनको देखता था, सुनता था और उसके बाद उसको जैसा का तैसा उतार के रख देता था। प्रशंसा हमें मिलेगी। सुपर, हाई प्रेज वंस अगेन। बिफोर यू शो प्रोमो, कंट्रोल फ्रीक है क्या? अगर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़े अभिषेक को आप लोकतांत्रिक तानाशाह मान सकते हैं। हाँ, कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो जिनकी फेस वैल्यू जो है वो बड़ी लोकतांत्रिक है कि डेमोक्रेटिक आदमी हूं, लेकिन है डिक्टेटर अंदर ही अंदर। तो आदमी को ये लगता है कि नहीं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन एक समय के बाद आपको ये महसूस होता है कि आप बंधे हुए हैं जनाब। चलो बढ़िया सर, व्हाई डोंट वी जस्ट हैव अ लुक एट द प्रोमो। आशुतोष जी का कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो जाए। जितना बता सकते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में सर, एक आध लाइन अगर आप सुना दें। मुझे लगता है कि बताने की जिम्मेदारी अभिषेक की है, और जैसा कि आपने देख ही लिया, ये जरूर कहूंगा कि एक एक्टर के बाद मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसको दुश्मन, संघर्ष और अब सोन जोरैया जैसी फिल्मों में और इस किस्म के गुज्जर के जैसे कैरेक्टर्स करने के मौके मिले हैं जो अपने आप में कल्ट होते हैं, क्योंकि एक्टर कल्ट नहीं होता, उसके कैरेक्टर्स कल्ट होते हैं। अगर वो आपके हिस्से में आ जाते हैं तो एक्टर्स कल्ट अपने आप हो जाते हैं। तो थैंक यू अभिषेक कि आपने एक कल्ट कैरेक्टर मुझे एक लंबे समय के बाद दिया, और रोनी साहब आपने उसके ऊपर विश्वास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट टेक द माइक, थैंक यू। अब एक और जनाब को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैं तो बचपन से इनका बड़ा फैन रहा हूं, जब ये दूसरे मीडियम्स पर भी होते थे, और जब भी वो स्टेज पर आते हैं, जब भी वो टीवी पर आते हैं, जब भी वो बड़े पर्दे पर आते हैं, आई हैव टू से दिस जेंटलमैन इज अ ग्रेट एक्टर। एक नए अवतार में, मैंने कभी भी इतने फॉर्मल अवतार में रणवीर सर को कभी देखा नहीं है। भाड़े के कपड़े हैं भाई। बस सो गुड टू सी यू रणवीर, मैं बहुत खुश हूं। आई थिंक आप कमाल के तो एक्टर हैं ही, बीच में जब मन करता है दिख जाते हैं, और खुशी के साथ कह सकता हूं कि सब आपको यहां पे देख पा रहे हैं। सो जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, कैसा लग रहा है? बहुत अरसे के बाद मुझे भी एक ऐसा रोल मिला है विच आई हैव टू से, इट्स अ फिल्म विच आई ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। सो थैंक यू अभिषेक for giving me this part. It's आपके लिए लाइफलाइन है, लीज ऑफ लाइफ है। थैंक यू रॉनी फॉर मेकिंग सच फिल्म्स। बस यही है, बहुत मजा आया। और जैसे मेरे से पहले जो दो दिग्गज महाशय यहाँ आ चुके हैं, जो कह चुके हैं कि ये एक मामूली फिल्म नहीं है। आई थिंक ये फिल्म की रिलीज के पहले कहना मुझे थोड़ा सुपरस्टिशियस सा लगता है कि ना कहूँ, बट फाइनली जब आप लोग फिल्म देखेंगे आपको भी ये एहसास होगा कि दिस फिल्म इज समथिंग विच विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ऐसी फिल्म को देख करके लगता है कि बहुत मुश्किल फिल्म थी फिजिकली शूट करने के लिए। सो जब एक एक्टर ऐसी फिल्म के लिए यस करते हैं, आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि बॉस नेक्स्ट 2-3-4 महीने जो होंगे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, एंड वी स्टिल हैव टू परफॉर्म विद ऑल दी इक्वेशन चले गए फास्टर देन। लोग ऑलवेज मुझे बोलते थे कि जो हीरो और हीरोइंस के अवतार होते हैं ना, बॉलीवुड में कोई चेंज नहीं करता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स इर्द गिर्द चेंज होते रहते हैं। बट आई एम सो प्राउड ऑफ द परफॉर्मर दैट भूमि इज। हर बार वो अपने आप को शी स्ट्रेचेस हिमसेल्फ टू द लिमिट। तो सिर्फ इसी के लिए द नो फियर दैट शी हैज, इसी के लिए आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ भूमि पेडनेकर, और उनके लिए तालियां हो जाए ये स्टेज पर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा उनको। Hello everyone, hi Sanal. What is true, हर बार you have a no fear policy, और बॉलीवुड में आके एक्टर्स कई बार थोड़ा हो सकते हैं डर के कि क्या मेरा अवतार जो वो वाला पसंद आया। आपके तो हर अवतार को लोग पसंद कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फेयर कभी रहता है? नहीं यार, आई थिंक मैं किसी अवतार के पीछे नहीं भाग रही हूँ। ऑनेस्टली मैं कहानी के पीछे भागती हूँ, और अगर आपकी कहानी स्ट्रांग हो, आपके पास एक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर और राइटर आपकी फिल्म का एंकर होते हैं, तो आप उन्हीं के ऊपर अपना पूरा फेट डालते हो, एंड एवरी टाइम
touch wood till now it has worked out. And अगर मैं सोनचिड़िया के बारे में बात करूँ, ये एक ऐसी कहानी थी जब अभिषेक सर ने मुझे पहली बार बोला कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई वेंट वीक इन माई नीज, क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट पे थे हमेशा। और मैंने कहा यार अभी तक, तब तक मेरी कोई फिल्में आई नहीं थी दम लगा के हर्षा के अलावा। फिर मैं गई, मैंने नरेशन सुनी और उन्होंने कहा कि एक डकॉइट ड्रामा है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी इसमें, बट जब कहानी सुनी मुझे लगा कि यार ये फिल्म छोड़ नहीं सकते हैं। मुझे बहुत ही एक डीप सेंस ऑफ लॉस हो रहा था सोच के भी कि इज देयर एन ऑप्शन, शुड आई नॉट डू इट। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म हुई मैंने कहा कुछ हो जाए, जो हो ये तो करनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई लव द वे द फिल्म हैज टर्न्ड आउट। इट्स सो डिफरेंट, it's very enriching for me as an actor to be a part of this film. As a viewer only, I'm getting so excited looking at that. But आपका वो वाला अवतार और ये वाला अवतार तो जमीन आसमान का फर्क है। So आपके लिए how is it? एक तो लैंग्वेज इतनी मुश्किल है, और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने कुछ एक आध शब्द एड़ा टेढ़ा बोल दिया तो अभिषेक सर ने तो शॉट रोक दिया होगा। तो लैंग्वेज तो चंबल के बारे में हम सबने सुना तो है, लेकिन जानते बहुत कम इसके बारे में। तो इसके कैरेक्टर को जीने के लिए काफी मेहनत लगी। बहुत मेहनत की थी। जब इनिशियल मीटिंग्स ही हुई थी तभी अभिषेक सर ने कह दिया था कि देखो मेहनत तो हर एक्टर करता है अपनी फिल्म के लिए, लेकिन इस फिल्म के लिए ना तुम्हें इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी हम ये एक्सपीरियंस साथ में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। और उन्होंने इतनी सख्त ट्रेनिंग हमें दी थी। हमने करीब फिल्म शुरू होने के 2 महीने पहले हमारा काम शुरू कर लिया था। और बुंदेलखंडी जो बोली है शुरुआत में हमें लगा कि ठीक है, मतलब समझ तो ऑफकोर्स आती है पर बोल पाएंगे या नहीं, बट अल्टीमेटली जब तक हम सेट पहुंचे हम सब उसी में बात कर रहे थे, एडीज भी उसी में बात कर रहे थे, अभिषेक सर भी लगे ये करे वो, ये हो ना हो। मैंने कहा But ऐसी माहौल होना चाहिए, but you don't feel like you're shooting a film only. Exactly. But there was a lot of hard work and rightly so. ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें अगर आपने एक certain amount of preparation ना की हो, and considering I'm very new as an actor, मेरी journey काफी short रही है, not like these amazing people sitting over here. तो hard work बहुत था और difficulties भी थी, लेकिन जब हम shoot करते थे तब कुछ ना वेदर, ना जो माहौल, एनवायरनमेंट कुछ टफ नहीं लगता था, क्योंकि हमने अपने आप को इतना अच्छा प्रेप किया था। इनफैक्ट आई फील द एनवायरनमेंट जस्ट एडेड ऑन टू आवर कैरेक्टर्स, एंड हमने इतने मजे किए शूट करते हुए। मतलब आप समझो हम 20 मिनट अंदर एक लोकेशन में चल के जा रहे हैं और एक एनिमल कार्कस यहाँ पड़ा हुआ है, आगे जा रहे हैं कहीं कोई कट लग रहा है, लेकिन कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की। द कंडीशंस वर हार्श, बट द लव एंड द ब्रदरहुड एंड द सिस्टरहुड दैट वी हैड ऑन दिस फिल्म वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। ये एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की वजह से ऑलवेज होता है, और कास्ट एकदम परफेक्ट है। लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टर प्लीज, वी वुड लव टू सी अ प्रोमो। एंड आई से इट एवरी टाइम, आई एम ऑलवेज इन ऑफ एक्टर्स हु पुश देमसेल्व्स। हर बार तुम कोशिश करते हो कि मैं कुछ नया परोसूं हमारे ऑडियंसेस के लिए, और बिल्कुल भी यार जब तुम पहले आए थे तो हमारी चॉकलेट बॉय, जॉ लाइन, ये सारी चीजें हैं, इसके बावजूद तुम ऐसे कैरेक्टर्स उठा लेते हो, विच इज फैंटास्टिक, एंड फॉर अस एज ऑडियंसेस हम लोग बहुत खुश आते हैं। जी, मुझे ये पहले समझ में आया था कि जितना आप अपने काम से प्यार करते हो और जितना अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालते हो कि आपको पूरी तरीके से नहीं पता कि कैसे करना है, उतना आप सीखते हो। लेकिन इस बार मैं बोलना चाहूंगा कि इस फिल्म में मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं वो स्टेज शेयर कर रहा हूँ जिनका मैं फैन रहा हूँ कब से, मुझे भी पता नहीं सर, सॉरी। आप हमेशा बोलते हैं कि कब से, मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ। और कमाल की बात यह है कि जिस अभिषेक सर जैसे भूमि ने बोला, मेरे भी बकेट लिस्ट में थे, और अचानक से एक दिन फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, और मुझे लगा था फिल्मी हो, फिर मुझे लगा फिल्मी होगा। फिर उन्होंने एक पेज पढ़ा और मैंने सर को रोका और मैंने सर को कहा कि आप वेस्ट मत करिए टाइम, मैं प्लीज करना चाहता हूँ, मैं अभी आपको वैसे ही ढूंढ रहा था। एंड देन आई रेड द स्क्रिप्ट, और उस रात को मैंने फोन किया सर को और मैंने कहा कि आप सही बोल रहे थे ना कि मैं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही वैसा कैरेक्टर है जो काबिल है उस बात को लेके श्योर है, लेकिन उसके अपने क्वेश्चंस हैं और सर्च में है किसी बात को लेके, जो मनोज सर और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके थ्रू वो सीखता है। तो एग्जैक्टली सेम माहौल था। मनोज सर, आशुतोष सर, रणवीर सर, भूमि, इन सब के बीच में मैं जब एक्टिंग कर रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज ये कर सकता हूँ।
सो मुझे तो पूरा विश्वास था भाई, और हम लोग जब थिएटर्स में जाते हैं, राउंड ऑफ अप्लॉज सुशांत, आई लव योर चॉइसेस, इवन इफ आई विल बी द ओनली पर्सन clapping for you, every time I met you I've always felt that it really takes guts to want to go on not a beaten path, अब एक अलग रास्ता अपना बनाते हो, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गिवन, जिस तरह ट्रेलर भी लगा था खूबसूरत है। आइए आपका खूबसूरत जो कैरेक्टर इसका प्रोमो लखना, कैसा लगा ये कैरेक्टर, और लैंग्वेज आपके लिए इजी थी कि नहीं? क्या मुझे बहुत मजा आ रहा था, बहुत कुछ सीखना था, लेकिन बहुत मजा आ रहा था क्योंकि आज जितना मैं डरा हुआ हूँ, ग्रेटफुल हूँ, उतना ही मैं खुश भी हूँ। आज मैं जब घर जाऊंगा तो रूम में मैं बिल्कुल बंद करके नार्सिसिस्ट की तरह मैं बोलूंगा कि मैं ऐसे फिल्म का हिस्सा हो। और थैंक यू सो मच अभिषेक सर, रॉनी सर। बीच में किसी लॉजिस्टिक्स की वजह से डेट्स, मेरी पुरानी फिल्में थोड़ी पुश हो गई थी डेट को लेके, तो काफी डेट्स के लिए आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। आप सबको मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि फिर भी आप लोगों ने इस तरीके से सपोर्ट किया। नाउ वी हैव अ ट्रेलर इन व्हिच आई एम देयर विद देम, सो आई एम really grateful. Thank you. Before you sit down, you have this amazing connection, and I say this sometimes, you know, the connection works with Ronnie sir. आप लोग का ये जो चल रहा है the box office, you know, congratulations on that. But what's the working relationship like? यहाँ पे थोड़ा बताएं। सिर्फ फिल्म, जैसे फिल्म की बात रहने दीजिए, मैं अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं, जिसके लिए बहुत अलग चीजें सीखना होता है। मैं जब रॉनी सर को देखता हूं तो बहुत ही कंडेंस्ड वे में, इकोनॉमिकल वे में, 2 लाइनों में, उनकी किताब में या कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ लेके जाता हूं। और इसलिए सर हम दोनों बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन मैं प्रोसेस कर रहा होता हूँ आप कैसे काम करते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुशांत, डू टेक अ सीट। थैंक यू सो मच। और अब मैंने तो बहुत सवाल कर लिए, नाउ आई विल ओपन द फ्लोर आउट फॉर एनी क्वेश्चंस। कैन एवरीबडी हैव माइक्स प्लीज? या ओके, वी ओपन द फ्लोर आउट फॉर क्वेश्चनिंग। Hello, my question is for Ronnie sir. One second, from where? This side. Yes. Yeah, on the left. So with the rip-roaring success of Uri and you know, Kedarnath, how hopeful are you to hit a hat-trick at the box office with this film? Light flicker mat karo please. Full lights. Yes. Yeah, I think you got to see the trailer. Each movie has its own karma. I think each movie has its own destiny in every sense of the word. Each movie is special. You can't compare it with anything else. And for us, and for everybody here, this movie is special, not just because of the incredible hard work we put, but it's a cult movie in many ways. It's a genre-breaking movie. And I think if audiences will slowly grow to like the movie, that's what I think we're very, very confident about. Hello, this is Sakshi from Bollywood Now. Here, I'll come. That's right. On the left. Yeah. So my question is to Ronnie sir. Uri's 23rd and 24th day collection has beaten Bahubali's collection. Ronnie sir, on your left. Yeah, I just want to tell her that whether the Son Chidiya. Yeah, I'm like, so has that helped you to take more risks as a producer? And what do you expect out of Son Chidiya? Because it's not like it's a commercial film, but it's not like a candy floss film. So what do you expect from the film, and what has that experience taught you as a producer? No, I don't think Son Chidiya is a risk at all. And I wish I was on the 24th day of Uri to greenlight a movie like Son Chidiya. Then I would have had a very different luxury. It doesn't work that way in life. So no, I think we're on a very, very, very good place. As I said, each movie has got its own positioning. And what you think the audiences may or may not have an issue with, they sometimes really love it. Thank you. Great then. One sec, hang on. पूछ ले आपस में. नहीं, एक ही माइक ट्रैवल कर रहा है. Yeah. नहीं, ये माइक से They're in awe of the trailer, they're in awe of the cast, so let them. So just now they're asking all the. Okay. Yes. Yeah. Go ahead. Hi Manoj sir, Ravi from ABP News. Hi Ravi. मनोज सर 1994 में जो बैंडिट क्वीन आई थी, आपने मान सिंह का किरदार निभाया था, फिल्म की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। वही किरदार, उसी नाम का किरदार वापस निभाने के लिए जो आपके पास, जब आपसे अप्रोच किया गया, तो क्या आपके मन में किसी तरह का एप्रीहेंशन था कि उस जोन में मैं फिर से क्यों जाऊं, या आप एकदम से तैयार? उस बात को 25 साल हो गए थे। मुझे लगता नहीं कि जो जनरेशन आज की है उसको बैंडिट क्वीन इतना पता भी होगा।
इसलिए it's always better to go back to the same world and revisit it with a new director, because the new director के पास में एक अलग अप्रोच होता है, एक अलग ढंग से कहानी कहने का तरीका होता है, एंड तब तक दुनिया बदल चुकी होती है, जो डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. तो आप जो इवॉल्व करते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ evolving with the new genre that is being offered to you. हाय सुशांत रवि. सुशांत, क्या आपने बैंडेड क्वीन और पान सिंह तोमर जो चंबल में ही सेट थी, क्या अपने किरदार के रेफरेंस के लिए ये दोनों फिल्में देखी, क्योंकि ये दोनों फिल्में कल्ट मानी जाती हैं? जी कल्ट हैं भी, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने बहुत पहले से ये फिल्म देखता आ रहा हूँ, बार बार देखता हूँ, और लिस्ट है जिसमें कि टॉप में ये दोनों फिल्में. तो ऐसा इस फिल्म को लेके कोई रेफरेंस नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि उसके लिए स्क्रिप्ट और अभिषेक सर, और जब मैं शूट कर रहा था तो सारे स्टार कास्ट से जो भी आप सामने देख रहे हैं, उन सबके उन लोगों ने टेक केयर कर लिया था, लेट्स जस्ट से दैट, फ्रॉम मी जस्ट टू एग्जीक्यूट व्हाट दे वर सेइंग, अपना दिमाग नहीं लगाने के लिए. तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस फिल्म से मैं सीखूं, लेकिन हर कुछ उस फिल्म से ही सीखा है, तो आप कह सकते हैं. रॉनी सर, वन क्वेश्चन टू यू. सर, 25 साल पहले जब बैंडेड क्वीन आई थी, उसमें बहुत सारे कस वर्ड थे, बहुत सारी गालियां थी. हम देख सकते हैं इस ट्रेलर में भी कुछ गालियों का इस्तेमाल किया गया है. उस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था सेंसर से लड़ने के लिए. तो क्या इसमें इस तरह की गालियां दिखेंगी फिल्मों में, या किस तरह से सेंसर से आपको जूझना पड़ा, कुछ बता सकते हैं? This film is censored. तो वो ऑब्स्टेकल पार कर चुके हैं. हाँ, I think that let's not look for a controversy. No, not controversy. I'm just asking कि क्या किसी तरह की दिक्कत आई आपको? नहीं, actually not. Abhishek was there at this screening along with our colleagues, and actually, they came out saying they loved the movie. They had 3 suggestions, and that was it. It was very much, because I think the movie is set in a particular manner. Maybe Abhishek wants to throw more light on, but there was really absolutely no issues. Completely. कोई परेशानी नहीं हुई और कोई दिक्कत नहीं है. फिल्म सेंसर हो चुकी है, एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. हमें किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं. And compared to the last movie, this was a honeymoon. एकदम. This was like a very easy ride, thankfully. Yeah. रॉनी सर, इससे अलग एक सवाल, सारे जहां से अच्छा की बहुत चर्चा हो रही है. पहले आमिर करने वाले थे, शाहरुख करने वाले थे, अब वो भी नहीं कर रहे हैं फिल्म को. व्हाट वुड यू लाइक टू से, जिस तरह से कास्टिंग चेंज हो रही है और नाम आ रहा है कि विकी कौशल अब ये फिल्म करने वाले हैं जो आप बना रहे हैं? At the moment, we're not ready to say anything. Anybody else? Yeah. हेलो, राहुल ये फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल सुशांत सर से और भूमि जी से है. देखा जाए तो मनोज सर पहले भी स्टेप की फिल्में कर चुके हैं, और आप दोनों इस क्लब में, आप एक तरह से देखा जाए तो डेब्यू कर रहे हैं स्टेप की फिल्मों में. तो पर्सनल लेवल पे मनोज सर से आप दोनों को कुछ लेसन लेने का मौका मिला सेट पे? मैं जब तक गया था भूमि जा चुकी थी, तो लेसन लेने के लिए थे नहीं वो. बहुत कुछ, और मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ, तो अगर मेरे से मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ तो मुझे माफ करिएगा. मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आप सब से, और मनोज सर मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन बहुत दिनों से रहा हूँ. अच्छा, ये जो डरने की बात कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझसे मटन बनवा के मछली बनवा के खाते रहते हैं ये. मैं उस बात पे आ रहा था. तो जब मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा था, ऐसा एक्टर को नहीं सोचना चाहिए बैकग्राउंड लेके, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और मेरे जहन में इतना कुछ सीखा है कि मैं घबरा जाता था. कमाल की बात यह है कि अभिषेक सर ने बहुत कमाल से मेरा कैरेक्टर भी वैसे ही लिखा है कि मैं घबराया हुआ मनोज सर को सुनता हूँ. तो मैं उसमें निकल गया, लेकिन बहुत कुछ बिना बताए हुए सिखाने की जो कला होती है वो उनमें है. और इसके साथ साथ वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी उनकी छुट्टी होती थी, इतने प्यार से पूरे सेट के लिए, रणवीर सर ने भी एक बार बनाया था वैसे, और कमाल का बनाया लेकिन उन्होंने इतने प्यार से सबको खिलाया कि सब में बहुत मतलब सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीख रहे थे हम लोग हर चीज से. ओके, सुशांत, और यहाँ पर इसी सवाल से आगे कंटिन्यू सवाल है कि जब भी इस तरह की फिल्में डकैत बेस्ड फिल्में बनी हैं, वो किरदार जब फिल्म रिलीज होती है वो किरदार अमर हो जाते हैं. मतलब वो इतनी पान सिंह तोमर हो या कोई भी किरदार हो, वो लोगों के जहन में बैठ जाते हैं. तो डायरेक्टर के विजन के अलावा आपका कितना इनपुट रहता है इस किरदार को अपनी तरीके से और बेहतर करने के लिए? ये सवाल रणवीर जी के लिए भी है. आप दोनों, आई मीन रणवीर शौर्य, मैंने अच्छे पहन लिए, तो मेरा नाम रणवीर सिंह मत कर दो. आई एम सो सॉरी, मुंह से निकल गया. रणवीर जी के लिए भी है. You come after a while, तो it's okay. ये लोग रोज वहां से मिल रहे हैं.
देखिए, हर रोल के लिए प्रेपरेशन जरूरी होती है, और आई थिंक एक्टर जो लाता है वो बेसिकली एक हार्ड वर्क की कमिटमेंट लाता है और बेसिक इंटेलिजेंस लाता है। बाकी उसका जो पालन पोषण नरिशमेंट जो होती है वो डायरेक्टर ही करता है हर फिल्म में। सो इस फिल्म में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि अभिषेक चौबे जैसे मुझे निर्देशक मिले, who I have to say is one of the brightest filmmakers we have at the moment, और जब उन्होंने मुझे ये रोल दिया, so it was like a, मतलब मेरे लिए this film has been a dream run. I mean Ronnie and his team, Ankur and everyone, उन्होंने इतनी harsh conditions में हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा है कि कभी हमको वो मेहनत या करते हुए ये नहीं लगा कि you know कि हम तकलीफ में हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, हार्ड वर्क तो हमेशा रेडी होता है अगर अच्छा रोल हो, बट वही है कि एंड रिजल्ट क्या होता है। और इस फिल्म में आई एम लकी कि यू नो अभिषेक चौबे हैड समथिंग ग्रेट गोइंग। सुशांत, आप भी इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, एक कोट मैंने एल्बर्ट पढ़ा था जो बहुत अच्छे से बताता है कि काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड। उसमें लिखा हुआ था कि इफ यू वर्क अ लॉट यू डोंट वर्क हार्ड एंड यू डोंट वर्क स्मार्ट, इन द सेंस के इतना मजा आता है इन लोगों के साथ काम करने में कि मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि समय का पता ही नहीं चलता। तो शायद बाहर से देखने पे ऐसा आप कह सकते हैं कि अरे बड़ी मेहनत करी होगी कि कितने इतने घंटे लग रहे थे, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा था। और आज के दिन ही मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को आज सक्सेसफुल मानता हूँ कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें ये सब हैं। और ये मेरे लिए, मतलब मैं इन सबको थैंक यू बोलता हूँ, और मैं भगवान को और आप सबको जो ये बात अभी पहुंचाएंगे लोगों तक। आई ऑलरेडी कंसिडर माई सक्सेसफुल हैविंग वर्क विद दीज गाइज, सो थैंक यू सो मच। हम सब भी मिलकर आपको सुशांत थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि ये तीसरी बार आपने हमको कहा था। थैंक यू वेरी मच। बनता है तो बोलना पड़ेगा ना। आपके हाथ में माइक है। आपसे भी एक सवाल था, आप हमेशा, आशुतोष सर आपसे यहाँ पे सीधा यहाँ पे जी आप हमेशा अपने किरदारों में कई वैरायटीज लाते हैं। हम आपको पॉजिटिव किरदारों में भी देखते हैं, नेगेटिव किरदारों में भी देखते हैं, और आपके किरदार हमेशा कमाल के रहते हैं। जब इस तरह की फिल्में आती हैं जो हमारे जमीन से जुड़ी हुई होती है, ग्रामीण से जुड़ी हुई होती है, तो कैसा अनुभव रहता है ऐसी फिल्मों से जुड़ने का? बहुत अद्भुत, और खासकर के सोन चिड़िया इसलिए भी बहुत आनंददायक यात्रा रही क्योंकि ये मेरी अपनी मातृभाषा बुंदेलखंडी में है। तो जब आपकी मातृभाषा आपके व्यवसाय की भाषा में आया है तो बड़ा सुख मिलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस भाषा को मैं लगातार बोलता रहता हूं उस भाषा को अब हम रुपहले पर्दे के माध्यम से पूरी दुनिया में भी प्रचारित और प्रसारित कर पाएंगे, तो बहुत सुखद रहा। और एक चीज और क्या है कि मनोज वाजपेयी साहब के साथ पहले मैंने मनोज के साथ काम किया था, और अब आनंद इस बात actors, or was it also because you know the character that you're playing is so physically it's demanding, it's challenging, it's not your usual, you know, it's full of action. So what was more playing up on your mind? I think it was a mix of both. I definitely feel emotionally, and where my craft was concerned, to match up to this amazing cast was a lot of pressure. I've been such a big fan of all of their works individually, and मुझे पता था कि यार ये थोड़ी हटके फिल्म है, इसमें मतलब जो आप ऑर्डिनरी फिल्म के लिए प्रिपरेशन करते हो उससे अलग जाना पड़ेगा. So I was very nervous. I was honestly very nervous. But where the physical aspect of it is concerned, as I even said earlier, I've really trained very hard for this film. You know, physically my entire routine was pretty much around what my character did. You know, right from her everyday daily chores. So yeah, so it was a bit of both. We'll wrap it up and we'll take a little photo session right here. So ladies and gentlemen, if you could just move a little ahead, and we'll have the chairs moved from the back and we'll have all the mics taken. Can you just take the mics, please? Yeah. Okay. One sec. Just let all the chairs go. सारे जाने दो यार. First, we'll look straight. पहले सीधा देखेंगे. पहले center, everybody please. हाँ मैं बोल रहा हूँ पहले center रुको. Center. Okay, now right side please.
So stage right. Stage right. हो गया? अभी stage left. और अभी क्लास सेंटर में. अच्छा कॉम्बिनेशन करनी है आपको? ओके ठीक है. एक 1 सेकंड सर. या the star cast with combination please. Star cast. Thank you Ronnie sir. Thank you Abhishek sir. अभी straight no अभी सब लोग straight सब लोग straight center and now stage right. सब stage right और अब stage left. Done. Now we'll do solos. मनोज सर. अच्छा पहले भूमि ladies first है ना. Gentlemen do stay here. अच्छा सुशांत and भूमि together. ठीक है पहले सुशांत भूमि together. Start from center. अच्छा पहले stage left. ओके डाल हम सोलो सोलो करते हैं. Yes, बड़ी कास्ट है बाबा. Okay, so should both on the stage separate? चलो फिर one second. अरे रुक जाना पहले लेफ्ट हो रहा है रुक जाओ. अब now stage right and finish off with center. Thank you. Bhumi. Thanks Sushant. Thank you. Now Bhumi. We're done. Thanks buddy. Left to right. Okay, thank you. Manoj sir, solos please. आशुतोष सर सोलोज ले लें. हाँ अच्छा तीनों का. Abhishek sir, where are you? हाँ, he's here. Ronnie sir is here. Solos. ये आज के कॉम्बिनेशंस खत्म नहीं होंगे इतने एक्टर हैं तो लेट्स मनोज सर सोलो. लेफ्ट टू राइट. ऑलराइट थैंक यू. आशुतोष सर.
Ranveer, please. All right, thank you. Ronnie sir and Abhishek.